पंजाब में एसआईआर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और अपडेट करने के लिए 25 जून से इस विशेष स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत की गई है। इस महाअभियान के तहत राज्य के करीब 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं के सत्यापन का काम सीधे उनके घर पर जाकर किया जाएगा। अगर हम आपको पंजाब एसआईआर की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी दें तो 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे, वोटर्स का सत्यापन करेंगे। इसके बाद 3 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद 3 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2026 तक जो मतदाता हैं जिनके नाम इस सूची में नहीं है या किसी गलत तरीके से दर्ज किए गए हैं, वो अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं और इस दौरान वोट सूची में सुधार किया जाएगा। जिसके बाद 1 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद सूची में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि वोट सत्यापन की प्रक्रिया क्या है, जिसके तहत बीएलओ इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बीएलओ घर घर दौरा करेंगे और पंजाब के 24,453 बूथ लेवल ऑफिसर हैं जो कि आपके घर पर आएंगे और आपके वोट का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पंजाब में कुल 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं में से 86% वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है। घर जब आपके पास बीएलओ आएंगे तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, हस्ताक्षर करने होंगे, उस पर फोटोग्राफ लगेगा। जिसके बाद बीएलओ के सामने आपको घोषणा करनी होगी कि आपके पास किसी और अन्य देश की नागरिकता नहीं है और किसी और राज्य की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि हमने आपको बताए। और एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज और फोटो को लेकर आपको अपना कोई पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिखाना होगा। अगर आपकी फ़ोटो पुरानी या धुंधली है पुराने वोटर कार्ड में तो एक नई रंगीन फ़ोटो आपको देनी होगी। घर बंद मिलने की पर क्या प्रक्रिया रहेगी आपको बताते हैं। यदि आप घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ आपके घर पर एक नोटिस या स्टिकर चिपका कर जाएंगे, जिसमें लिखा होगा कि वो आपके वोट का सत्यापन करने के लिए आपके घर आएंगे और ऐसा वो 3 बार करेंगे। अगर तीनों बार आप अपने घर पर नहीं मिलते हैं तो आपको वोट का सत्यापन कराने के लिए खुद बीएलओ के पास जाना होगा। लेकिन ये जो पूरी विंडो है, जो समय सीमा है, वो 25 जून से 24 जुलाई तक की है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या करना है। वोट कटने का खतरा है अगर आप इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तो अगर आपका घर पर कोई भी सदस्य आपका या अपना वोट सत्यापित नहीं करता है, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है और फॉर्म नहीं भरता है, तो भविष्य में मतदाता सूची में आपका नाम कटने की संभावना भी बन जाएगी, आपका नाम काटा जा सकता है। इसके साथ ही फर्जी और मृत व्यक्तियों के जो नाम अगर आपके परिवार में हैं, अगर किसी का नाम गलत तरीके से पब्लिश हुआ है वोटर लिस्ट में, या फिर कोई ऐसा मतदाता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी सूची को भी हटाया जा रहा है। ऐसे नामों को भी आपको अपडेट कराना होगा। अगर पात्र मतदाताओं की सुरक्षा की बात करें तो पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिता मित्रा ने साफ किया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम जानबूझकर नहीं काटा जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन में उनको सहयोग करना होगा। तो आपकी वोट की सुरक्षा करना आपके हाथ में है, आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो बीएलओज हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। बूथ लेवल एजेंट्स आपके घर आएंगे, आपके वोट का सत्यापन करेंगे। अगर आप किसी कारण से घर पर नहीं हैं तो बीएलओ आपसे संपर्क भी कर रहे हैं। हमने देखा कि पंजाब के कई महानगरों में बीएलओज ने पूरे एरिया या सोसाइटी के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, जिसके अंदर वो पूरी जानकारी साथ के साथ साझा कर रहे हैं कि वो किस वक्त आपकी सोसाइटी में आएंगे, क्या क्या दस्तावेज हैं जो आपको साथ लेकर आने हैं। आपको अगर अपनी तस्वीर को बदलना है तो उसको लेकर फोटोग्राफ किस तरह का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, तमाम जानकारियां भी बीएलओज के द्वारा दी जा रही हैं। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिता मित्रा ने यह भी साफ किया है कि राजनीतिक पार्टियों को भी इस पूरे प्रोसेस में पारदर्शी तरीके से जोड़ा गया है। राजनीतिक पार्टियों के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो भी बीएलओज के साथ संपर्क में हैं और अगर किसी भी तरह से उनको लगता है कि कोई खामी रह गई है तो उसको दूर करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया पंजाब में काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बिहार और पश्चिम बंगाल में इसी प्रक्रिया को लेकर काफ़ी सवाल उठे। वहाँ पर चुनाव होने थे और उससे पहले जो मतदाता सूची अपडेट की गई उसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि कुछ खास वर्ग के मतदाताओं के नाम बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि पंजाब में अब तक ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के साथ पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं अनिता मित्रा, उनकी कई दौर की बैठकें हुई हैं। बीएलओज के साथ ही चुनावी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स की भी तैनाती कर दी है और फाइनल लिस्ट बनाने के दौरान भी हर चरण में जो लिस्ट बनाई जाएगी वो राजनीतिक पार्टियों के बीएलएस के
के साथ शेयर की जाएगी, गांव के सरपंचों और अन्य नुमाइंदों के साथ भी शेयर की जाएगी। तो फिलहाल पंजाब में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने आपको बताया कि कैसे आप भी अपने वोट का सत्यापन करा सकते हैं। आपको बीएलओज के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करना होगा, उनका सहयोग करना होगा, तभी आप वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा पाएंगे। तो ये बड़ी बातें थी जो कि एसआईआर से जुड़ी हमने आपको बताई। पंजाब में एसआईआर का अभियान जारी है और अगर आप भी अब तक अपने वोट का सत्यापन नहीं करा पाए हैं तो इस प्रक्रिया से जुड़ें, ताकि जब मतदाता सूची बने तो उसमें आपका नाम, आपके परिवार के सदस्यों का नाम ऐड हो सके।